थ्री आई एटलस फिर से विजिबल है। हफ्तों तक सन के पीछे गायब रहने के बाद अब तक का सबसे एनॉमलस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट पेरिहीलियन से बाहर आ गया है और ये हमारे स्टार से भी ज्यादा ब्लूअर ग्लो कर रहा है। ये सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बल्कि लाइट एमिट कर रहा है, जैसे कि ये सन के 5800 केल्विन फोटोस्फीयर से भी ज्यादा हॉटर किसी चीज से पावर्ड हो। हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट आवी लोब ने इसे अभी अभी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की 10th इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी के रूप में क्लासिफाई किया है जो स्टैटिस्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसे पाथ को फॉलो करता है जो सन के चारों ओर प्लैनेट्स के एक्लिप्टिक प्लेन के साथ अलाइंड है और इसमें एडिशनल एनोमलीज भी थीं, कुल मिलाकर 10। आप ये डिस्कवर करने वाले हैं कि ये सिंगल कलर मेजरमेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सुझाव क्यों देता है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया। 10 स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटीज एक साथ कन्वर्ज हो रही हैं, जिसका नतीजा एक ऐसा ब्राइटनेस सिग्नेचर है जो फिजिक्स के रूल्स को रीराइट कर रहा है। दिसंबर 19 सच्चाई के पल को मार्क करता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कॉमेट्स स्टारलाइट रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का कलर टेम्परेचर उसी स्टार को एक्सीड कर जाए जिसे वो ऑर्बिट कर रहा है। युगवचन की वीडियो में आपका स्वागत है। अब आप जो कॉन्ट्रडिक्शन सुनने वाले हैं उन पर ध्यान दें। हर एक कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेनेशन को किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज तक सीमित कर देता है। आज सुबह हमारे पास एक रिपोर्ट है कि ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा ब्राइट हो गया है और इसके अलावा ऑब्जेक्ट का कलर ब्लू है, सन से भी ज्यादा ब्लूअर। और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि आमतौर पर जब किसी ऑब्जेक्ट के आसपास डस्ट होती है तो उसे रेड हो जाना चाहिए। 29 अक्टूबर 2025 थ्री आई एटलस पेरिहीलियन पर पहुंच गया, सन के सबसे करीबी पॉइंट पर, सिर्फ 54 मिलियन किलोमीटर्स दूर। उस डिस्टेंस पर 770 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर का सोलर रेडिएशन इसकी सरफेस से टकराया। नेचुरल कॉमेट्स इस थर्मल असॉल्ट के तहत फ्रैगमेंट हो जाते हैं, थ्री आई एटलस नहीं हुआ। लेकिन कैच ये है, अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स ने कुछ नहीं देखा। ऑब्जेक्ट सीधे सन के पीछे से गुजरा, हमारे वैंटेज पॉइंट से इनविजिबल। 21 अक्टूबर से सोलर कंजंक्शन के दौरान छुपा हुआ। बदकिस्मती से हम इसे अर्थ से नहीं देख सकते क्योंकि अर्थ सन के ऑपोजिट साइड पर है। ये भी एक टेक्नोलॉजिकल डिजाइन का हिंट हो सकता है। खुशकिस्मती से 3 स्पेस ऑब्जर्वेटरीज ऐसी पोजीशंस पर थीं जहां सन ने उनका व्यू ब्लॉक नहीं किया। स्टीरियो ए, जो अर्थ से थोड़ा आगे ऑर्बिट करता है, उसने अपने कॉर 2 कोरोनोग्राफ से डेटा कैप्चर किया। सोहो, जो अर्थ और सन के बीच ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट पर स्टेशन्ड है, उसने लास्को इंस्ट्रूमेंट से कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया। GOES 19 2024 में लॉन्च किया गया एक ब्रांड न्यू मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट, जिसने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से अपने CCOR-1 कोरोनोग्राफ के साथ फाइन डिटेल्स को रिजॉल्व किया। इन 3 पर्सपेक्टिव्स ने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट किया जो कोई ग्राउंड टेलीस्कोप गवाही नहीं दे सकता था। हार्वर्ड के टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्यों सोचते हैं कि ये हर एक स्टेलर फिजिक्स मॉडल को डिफाई करता है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं? सितंबर और अक्टूबर के डेटा स्ट्रीम्स ने एक ऐसी ब्राइटनेस सर्ज रिवील की जो आज तक ऑब्जर्व किए गए किसी भी ओट क्लाउड कॉमेट जैसी नहीं थी। सन एब्सोल्यूट जीरो से 5800 डिग्रीज केल्विन ऊपर है और किसी सरफेस को उससे हॉटर रखना बहुत डिफिकल्ट है। असल में सन से थ्री आई एटलस की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट सन से केवल 20 गुना कूलर हो सकता है, इसलिए इसे रेडर होना चाहिए। CCOR-1 ने ऑब्जेक्ट के चारों ओर 300,000 किलोमीटर तक फैली ल्यूमिनोसिटी डिटेक्ट की, जो लगभग अर्थ से मून तक की दूरी है। अर्थ मून सिस्टम के साइज के एक ग्लोइंग स्फीयर को इमेजिन करें। अगस्त में डिटेक्ट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड ब्लूम इस स्केल से मैच करता था। फिर भी ऐसी एनर्जी रिलीज को ड्राइव करने वाला मैकेनिज्म, जैसा कि पीयर रिव्यूड स्टडी एडमिट करती है, ऑब्स्क्योर बना रहता है। कॉमेट्स सन के करीब आने पर ब्राइट होते हैं, यस, लेकिन इंक्रीज का ये रेट कोई नेचुरल प्रेसिडेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आया वो कलर मेजरमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। लास्को और CCOR-1 कोरोनोग्राफ्स दोनों ने थ्री आई एटलस को सन से भी ज्यादा ब्लूअर रजिस्टर किया। लोब का एनालिसिस ब्लंट है, ये एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग है। डस्ट पार्टिकल सोलर लाइट को स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ स्कैटर करते हैं। 5800 केल्विन से कोल्डर सर्फेसेस रेडर वेवलेंथ्स इमिट करती हैं। पास्ट ऑब्जर्वेशंस ने थ्री आई एटलस को रेडिश कलरेशन के साथ दिखाया था। अब पेरिहीलियन पर यह ब्लू शिफ्ट हो गया है। कोरोनोग्राफ डेटा में एक ऐसी डिटेल छुपी है जिसे ऑर्थोडॉक्स कॉमेट साइंस अकोमोडेट नहीं कर सकती। ब्लू लाइट का मतलब है हायर टेम्परेचर। ये ब्लू शिफ्ट एक सवाल खड़ा करता है जिसे लोग बिना किसी हेजिंग के पूछते हैं, क्या थ्री आई एटलस एक ऐसा एनर्जी सोर्स एम्प्लॉय करता है जो हमारे स्टार से भी हॉटर है?
अगर जितनी एनर्जी आ रही है उससे ज्यादा बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है कि सन के अराउंड घूमने से एनर्जी बूस्ट मिल रहा है और इसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है। अगर डस्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इंटरनल पावर जनरेशन को करना होगा। लेकिन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऐसा फ्यूल कैरी नहीं करते जो स्टेलर फोटोस्फेयर से हॉटर जलता हो, जिसका मतलब या तो हमारे थर्मोडायनामिक्स मॉडल्स कैटास्ट्रोफिकली गलत है या फिर हम टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये 10th एनोमली एक ऐसी लिस्ट में जुड़ जाती है जो इतनी इम्प्रॉबेबल है कि हर एडिशन कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस पर शिकंजा कसता जाता है। चलिए देखते हैं क्या एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन करता है। 3i एटलस एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पर आया जो एक्लिप्टिक के 5 डिग्रीज के भीतर अलाइंड थी। वो फ्लैट प्लेन जहां प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। दूसरे स्टार सिस्टम से रैंडमली इजेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट्स किसी भी एंगल से अप्रोच करते हैं, जैसे कि स्पिनिंग प्लेट पर ऊपर नीचे किसी भी साइड से हिट करने वाले मीटियोराइट्स। एक्लिप्टिक अलाइनमेंट का चांस से होने का प्रोबेबिलिटी 0.2%, जैसे कि अंधेरे कमरे में सुई में धागा डालना। फिर जुलाई और अगस्त के दौरान इसने मटेरियल का एक जेट एक्सपेल किया जो सीधे सन की तरफ एम्ड था। हर कॉमेट जिसे आपने स्टडी किया है वो इसका उल्टा करता है। रेडिएशन प्रेशर टेल्स को स्टार्स से दूर फेंकता है, जैसे कि स्प्रिंटर के पीछे लहराते बाल। 3i एटलस ने उस लॉ को तोड़ दिया, जैसे कोई आगे दौड़ रहा हो और बाल उसके चेहरे पर आ रहे हों। ज्यादातर लोग इस अगली डिटेल को मिस कर देंगे, लेकिन ये मास, वेलोसिटी और इंटेंट को जोड़ने वाला स्मोकिंग गन है। ये ओमुआमुआ से मिलियन टाइम्स मैसिव है, बोरिसॉव से 1000 टाइम्स बड़ा है, फिर भी कंपेरेबल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से ज्यादा तेज चलता है। एक फुली लॉडेड कार्गो शिप की पिक्चर लें जो स्पीड बोट्स को पछाड़ रही हो। ओरिजिन सिस्टम से मिले ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट्स मास से इनवर्सली रिलेटेड वेलोसिटी देते हैं। बड़े ऑब्जेक्ट स्लोअर मूव करते हैं, 3i एटलस उस कोरिलेशन को डिफाई करता है। फिर है टाइमिंग। ये मार्स, वीनस और जुपिटर के पास से गुजरा, लेकिन सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन विंडो पेरिहीलियन के दौरान अर्थ से छुपा रहा। इस टेम्पोरल कोरियोग्राफी के ऑड्स लॉटरी जीतने जैसे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ने एक निकल टू आयन रेशियो रिवील किया जो प्राइमोर्डियल आइस के रैंडम एलिमेंटल सूप की बजाय टेरेस्ट्रियल फाउंड्रीज में प्रोड्यूस होने वाले इंडस्ट्रियल एलॉय से मैच करता है। कॉमेट्स डर्टी स्नोबॉल्स होते हैं, 80 से 90% वाटर आइस। 3i एटलस में 4% वाटर है। आटाकामा डेजर्ट से भी ज्यादा ड्राई। ये मेटल से बना आइसबर्ग है। लाइट पोलराइजेशन मेजरमेंट्स ने एक ऐसा फिंगरप्रिंट रिटर्न किया जो बोरिसॉव, जो इकलौता दूसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर कॉमेट है, समेत हर नेचुरल ऑब्जेक्ट कैटलॉग से एब्सेंट है। ये 3 अनोमलीज एक साथ जो रिवील करती हैं वो ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और ओरिजिन के बारे में हमारे अजम्पशंस को रीराइट कर देंगी। और ये उन्हीं एग्जैक्ट सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट से आया है जिसने 1977 में वाओ सिग्नल प्रोड्यूस किया था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए अब तक डिटेक्ट किया गया सबसे क्रेडिबल कैंडिडेट। 48 साल इन इवेंट्स को अलग करते हैं। सेम कॉस्मिक एड्रेस, डायरेक्शनल प्रिसिजन जैसे 2 तीर दशकों के फासले पर चलाए गए हों और एक ही बुलजाय पर लगे हों। अब ब्लू शिफ्ट पेरिहीलियन डेटा इस लिस्ट को अनोमली नंबर 10 के रूप में क्राउन करता है। लोब की इंटरप्रिटेशन कॉशियस है लेकिन क्लियर है। 3i एटलस का सन से ब्लूअर दिखना बहुत सरप्राइजिंग है। अगर इसकी सरफेस सिर्फ सोलर रेडिएशन से हीट हो रही होती तो ये ब्लूअर नहीं रेडर ग्लो करता। टेम्परेचर ग्रेडियंट इन्वर्टेड है, इसलिए एक इंटरनल मैकेनिज्म को सराउंडिंग रेडिएशन फील्ड से हायर एनर्जी पर फोटॉन्स जनरेट करना होगा। साइंटिस्ट ने इस प्रोबेबिलिटी एनालिसिस को रिलीज करने पर डिबेट की। यहाँ वो हैं जो वो लगभग चुप रखे हुए थे। हर एनोमली के इंडिविजुअल ऑड्स को मल्टीप्लाई करें। इक्लिप्टिक अलाइनमेंट 0.2%, सनवर्ड जेट 1% से कम, मास वेलोसिटी पैराडॉक्स लो सिंगल डिजिट्स, टाइमिंग प्रिसिजन फ्रैक्शंस ऑफ अ परसेंट, फैक्ट्री ग्रेड कॉम्पोजिशन नेग्लिजिबल, पोलराइजेशन यूनिकनेस अनक्वांटिफाइड लेकिन एक्सट्रीम, डायरेक्शनल वाओ कोरिलेशन एस्ट्रोनॉमिकली स्लिम, कॉमेट के लिए ड्राइनेस डेफिनेशन के कॉन्ट्रडिक्टरी, ब्लू स्टेलर टेम्परेचर ग्लो पैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए थर्मोडायनामिकली फोरबिडन, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 1/10 क्वाड्रिलियन से भी कम। रुकिए, ये कैलकुलेशन हर उस डिसमिसिव एक्सप्लेनेशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो आपने मेनस्ट्रीम आउटलेट से सुना है। 1/10 क्वाड्रिलियन लगातार 15 लॉटरीज जीतने से भी बदतर ऑड्स हैं। ये ज्यादा लाइकली है कि आप एक साल में 2 बार बिजली से हिट हो जाए, जबकि आपके हाथ में रॉयल फ्लश हो जो आपने डील नहीं किया था।
जब प्रोबेबिलिटी इस डिग्री तक कोलैप्स कर जाती है, ऑकम्स रेजर रिवर्स हो जाता है। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन वही बन जाता है जिसे हम अवॉइड करते आए हैं। अगर अवी लोब सही हैं, तो 3i एटलस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे सन के फोटोस्फीयर को एक्सीड करने वाले टेम्परेचर्स पर सस्टेन्ड एनर्जी जनरेट करने में केपेबल है। इसका मतलब है फ्यूजन, एंटी मैटर या ऐसी फिजिक्स पर मास्टरी जो हमने डिस्कवर नहीं की है। ऐसी पावर कमांड करने वाली सिविलाइजेशंस एक्सीडेंट से नहीं आएंगी या एमलेसली ड्रिफ्ट नहीं करेंगी। हर अनोमली, ट्रेजेक्ट्री, टाइमिंग, कॉम्पोजिशन, थर्मल सिग्नेचर इंटेंट की तरफ पॉइंट करती है। दुनिया भर की ऑडियो ऑब्जर्वेटरीज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मोड में है। रिसर्चर्स डिलिबरेट कोर्स करेक्शंस, सेकेंडरी प्रोब्स के डिप्लॉयमेंट, रेडियो ट्रांसमिशंस, आर्टिफिशियल लाइट मॉड्यूलेशन या प्रोपल्शन से निकले एक्सेस इंफ्रारेड सिग्नेचर्स के लिए स्कैन कर रहे हैं। सेंसर्स लाइव है, डेटा स्ट्रीम्स ओपन है। सितंबर 19 इस डेकेड की किसी भी और डेट से ज्यादा हिस्टोरिकल वेट क्यों रखता है? 3i एटलस सन के पीछे से इमर्ज हो रहा है। ग्राउंड टेलीस्कोप से ट्वाइलाइट ऑब्जर्वेशंस कुछ ही दिनों में रिज्यूम हो जाएंगे। दिसंबर 19, 2025 को ये अर्थ के क्लोजेस्ट अप्रोच पर होगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दर्जनों ग्राउंड एरेज एक सिंगल टारगेट पर ट्रेंड होंगे। अगर ऑब्जेक्ट मनोवर करता है, नॉन रैंडम सिग्नल्स इमिट करता है या नेचुरल फ्रैगमेंटेशन से इनकंसिस्टेंट ज्योमेट्री दिखाता है, तो हम एलियन इंजीनियरिंग का पहला डेफिनेटिव प्रूफ डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑल्टरनेटिवली, अगर नेचुरल प्रोसेसेस इन 10 अनोमलीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक्स पूरे चैप्टर्स रीलाइट करेंगे। दोनों आउटकम्स ह्यूमन नॉलेज को रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, लेकिन कन्वर्जेंस अनडिनाएबल है। हम एंशिएंट आर्टिफैक्ट स्टडी नहीं कर रहे या डिस्टेंट रेडियो विस्पर्स को डिकोड नहीं कर रहे। हम रियल टाइम में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज स्टैटिस्टिकली टेक्नोलॉजी रिक्वायर करती हैं, जो हमारे स्टार को सरपास करने वाली एनर्जी से ग्लो कर रहा है। दिसंबर फ्लाईबाय से 50 दिन हमें अलग करते हैं। 50 दिन ये आंसर करने के लिए कि क्या हम अकेले थे। हिस्ट्री आर्काइव्ड वीडियो नहीं है, ये लाइव स्ट्रीम हो रही है, वेवलेंथ बाय वेवलेंथ, कोरोनोग्राफ्स और रेडियो डिशेस के जरिए, जो एक इम्पॉसिबल विजिटर पर पॉइंटेड है। चाहे 3i एटलस अब तक का जन्मा सबसे स्ट्रेंज कॉमेट हो या हमारे सन की परे की फिजिक्स से पावर्ड मशीन हो, एक फैक्ट इनएस्केपेबल है। पेरिहीलियन पर कुछ भी नेचुरल ब्लू ग्लो नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ कर रहा है। और हम ये पता लगाने वाले हैं कि हमारे सन की परे की टेक्नोलॉजी कैसी दिखती है जब वो हमारे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की पहुंच में आती है। कि क्या हम अकेले थे? हिस्ट्री आर्काइव्ड वीडियो नहीं है, ये लाइव स्ट्रीम हो रही है, वेवलेंथ बाय वेवलेंथ, कोरोनोग्राफ्स और रेडियो डिशेस के जरिए, जो एक इम्पॉसिबल विजिटर पर पॉइंटेड है। चाहे 3i एटलस अब तक का जन्मा सबसे स्ट्रेंज कॉमेट हो या हमारे सन की परे की फिजिक्स से पावर्ड मशीन हो, एक फैक्ट इनएस्केपेबल है। पेरिहीलियन पर कुछ भी नेचुरल ब्लू ग्लो नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ कर रहा है। और हम ये पता लगाने वाले हैं कि हमारे सन की परे की टेक्नोलॉजी कैसी दिखती है जब वो हमारे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की पहुंच में आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।